तो चपाती, जिसे हम रोटी के नाम से भी जानते हैं, भारत में हर एक व्यक्ति हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार चपाती ज़रूरी खाता होगा। मैं तो हफ्ते में 10 से 12 बार खाता हूँ। आप जितनी बार खाते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। तो मेरे दिमाग में रोटी खाते हुए थोड़े टाइम पहले ये सवाल आया कि सबसे पहले रोटी बनाना स्टार्ट किसने किया होगा, क्योंकि रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कम से कम 5 से 7 प्रोसेस लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले गेहूं को बोना होता है और फिर जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी फसल को काटो और उसकी फसल को धान में से अलग करने के बाद जो गेहूं निकलेगा उसको पीसो और पीसने के बाद उसे पानी में मिला के आटा जैसा मिक्सचर बनेगा और फिर उसे तवे पे सेको। तो ये प्रोसेस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया था, क्योंकि पुराने समय के आदिवासियों में इतना दिमाग नहीं था कि वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। और रोटी वैसे भी कोई फल नहीं है जिसे हम पेड़ से तोड़कर खा सकें, और वैसे भी पुराने ज़माने के आदिवासी मांस मच्छी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो चलिए मैं बताता हूँ आखिरकार रोटी की शुरुआत हुई कैसे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। तो इस सिंपल से जवाब के लिए मैंने पूरे 1 हफ्ते तक खोज करी और जब भी जाके मुझे कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन 98% श्योर हूँ मैं कि यही तरीका है। तो रोटी बनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे 3 कारण समझ में आते हैं जो हमारे पुराने टाइम में लिखे गए हैं। पहला ये है कि इजिप्ट के लोगों ने रोटी की शुरुआत करी। वो कैसे? सबसे पहले चपाती बनी गई थी इजिप्ट के इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब कि सिंधु घाटी के सभ्यता में, और ये सभ्यता 5000 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि इजिप्ट के लोगों को पुराने टाइम के हिसाब से सबसे तेज़ दिमाग वाला माना जाता था और रोटी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी और ये जल्दी समय तक चलती भी थी, क्योंकि ये आसानी से खाने वाला भोजन था और इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना भी आसान था, क्योंकि ये टूट कर या पिघल कर गिरती नहीं थी और ये हवा से बचकर रहे तो ये ख़राब भी नहीं होती। और ये बात इजिप्ट लोग बड़े अच्छे से जानते थे, तो इस कारण से माना जाता है कि रोटी की शुरुआत इजिप्ट लोगों ने करी है। तो ये तो हो गया पहला कारण। अगर दूसरे कारण पे गौर किया जाए तो ये बात निकल कर आती है कि तो एक बार एक औरत को एक कब्र के पास एक कपड़े में लिपटी हुई रोटियां मिली और ये रोटी अलग अलग प्रकार की थी। मतलब कुछ रोटी गोल थी, कुछ चौकोर थी, कुछ का डिज़ाइन अलग सा था, जैसे मानो चील या पक्षी बने हो। और जब कब्र वाली बात उस औरत ने पुलिस को बताई और पुलिस ने इस कब्र की जानकारी ली तो पता चला कि ये कब्र 5000 साल पुरानी है। इसका मतलब रोटी भी कम से कम 5000 साल पुरानी है। और ये बात थी साउथ इंडिया की, मतलब तमिलनाडु वगैरह जैसे इलाकों की। और इससे एक यह बात तो पक्का पता चलती है कि रोटी भारत में 5000 साल से तो है ही, और उससे पहले की है ये तो पता नहीं, लेकिन 5000 साल पहले की है ये तो कंफर्म ही है। और अगर मैं तीसरी बात बताऊं तो इससे पहले ये बता देता हूं कि ये बात गूगल के विकीपीडिया से मैंने उठाई है। गूगल का विकीपीडिया कहता है कि रोटी सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका में बनी थी और वहाँ से ही भारत लाई गई। मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि गूगल ने इस बारे में कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं दी इस बात के अलावा। तो ये बात बतानी मुश्किल हो जाती है कि ईस्ट अफ्रीका में भी रोटी की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। अगर हम भारत के मुग़ल राजाओं की बात की जाए, जैसे कि अकबर को रोटी बहुत पसंद थी। वो अपने हर भोजन के साथ रोटी पक्का लेता था। और उस टाइम पर रोटी कैसे बनाई जाती थी इसका भी मैं आज बताता हूँ। उस टाइम पे रोटी बनाई जाती थी, गेहूं को रात भर पानी में भिगो दिया जाता था और उसके बाद गेहूं को सिल पर पीसा जाता था और पीसने के बाद उसे तुरंत तवे पे गोल आकार की शेप देकर तवे पे सेक लिया जाता था। और इस टाइप से पुराने ज़माने में रोटियां बनी करती थी और रोटियां अकबर को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और इसीलिए आज तक रोटी चलती आ रही है भारत में। रोटी को लोग उस टाइम के बाद से ही इतना पसंद इसलिए करने लगे थे क्योंकि रोटी एक नरम पदार्थ थी और इस नरम पदार्थ को लोग मसालेदार व्यंजनों के साथ लेना पसंद करते थे, क्योंकि इससे नरम और मसालेदार का मिश्रण एकदम मैच करता था। और इसी प्रकार से रोटी आज भी भारत में चली आ रही है और रोटी को आज भी मसालेदार सब्जियों के साथ लेना ही पसंद करते हैं। अगर कोई फीकी सब्जी से दाल या जैसी चीज़ें बनाई जाए तो लोग उसके साथ चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि रोटी। पूरे वर्ल्ड में भी रोटी को लोग बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि जब
भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था तो अंग्रेज़ों ने भी कुछ इंडियन फूड खा के देखा था और उनमें से उन्हें रोटी बड़ी अच्छी लगी थी। और जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए तो वो अपने साथ कुछ इंडियन फूड भी ले गए। मगर बाहर के देश में रोटी को रोटी या चपाती नहीं बल्कि टोटियास कहा जाता है और इसको लोग सुबह नाश्ते में लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। और अमेरिका में लोग टोटियास के अंदर चिकन, सैलेड और चीज़ जैसी चीज़ें लगाकर फिर उसे खाना पसंद करते हैं और इसे खाने में मज़ा भी बहुत आता है। मगर अब भारत में भी रोटी के दसियों प्रकार आ चुके हैं। रोटी भी भारत में कई प्रकार की बनी जाती हैं। कई लोग लच्छा पराठा पसंद करते हैं, कई लोग मिस्सी रोटी, कई लोग मक्की दी रोटी। ये रोटियां भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर बनाई जाती हैं। अगर 2011 की रिपोर्ट की माने तो भारत में लोग एक साल में 1 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खा जाते हैं। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि भारत गेहूँ खाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कपड़ों की शुरुआत कैसे हुई तो इस वीडियो पर क्लिक करें।